लोग कभी भी ना ही आपको सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही रियलिटी को लेकर काफ़ी सारे थॉट्स को क्रिएट करा हुआ है और जो उनके डिज़ायर्स हैं ना वो उसी में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो फिर आपके बारे में सोचने का, आपको समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप वाकई में किसी को पसंद करते हो और सीड्यूस करना चाहते हो ना, तो आपको जो वो सुनना चाहते हैं वही बोलना सीखना होगा। ये एकमात्र रास्ता है उनके दिमाग में एंटर करने का। और जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनके दिमाग में जो सबसे पहली लाइन आती है वो अपने बारे में ही होती है। वो वर्ड्स का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिचय दे सकें, अपना इंट्रोडक्शन करा सकें। लेकिन आपको सिलेक्शन के अंदर वर्ड्स का यूज़ इसीलिए करना होता है, पावर ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके सामने वाले को अपने प्रति अट्रैक्टेड फील कराना होता है। उसके अंदर एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट करना होता है ताकि वो आपके वर्ड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें जितनी ज़्यादा सिलेक्टिवनेस होगी, जितना ज़्यादा आप मोहित करने वाली भाषा का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपके करीब आते चले जाएंगे और हो सकता है कि आपको उनके साथ सोने का भी मौका मिले। सो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 24 रूल्स ऑफ सिलेक्शन मास्टर क्लास पार्ट 10 में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन का रूल नंबर 10, यूज द डायनामिक पावर ऑफ वर्ड्स टू शो कंफ्यूजन को काफी ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं और साथ ही कुछ एग्जांपल की हेल्प से भी ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे अपनी लैंग्वेज को एक सिडक्टिव और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में बदल सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप में से किसी ने भी सिलेक्शन की जो मास्टर क्लास है इसका एक भी पार्ट मिस कर दिया है, एक भी रूल मिस कर दिया है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से ही चेक कर लेना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जब भी आप किसी भी लड़की को पसंद करते हो और उसकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको उसकी फीलिंग्स को और उसके थॉट्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कभी भी आपकी बातों को नहीं सुनना चाहेगी जस्ट बिकॉज अभी आप उसके लिए बिल्कुल ही नए हो। उसने आपके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जाना है और साथ ही उसने रियलिटी को लेकर अपने दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करा हुआ है। ऐसे ही उसके दिमाग में भी कुछ थॉट्स हैं और उसके अपने कुछ डिजायर्स हैं जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो वो आपको कभी भी टाइम नहीं देगी। तो अब आपके पास उन्हें आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एक ही मात्र रास्ता होता है जिससे कि वो आपकी बातों को सुनना शुरू कर दें। आप वही बोलो जो वो सुनना चाहते हैं, जो उनके कानों को अच्छा लगता है। आप उनके कानों को भर दो। जैसे कि लड़कियां होती हैं, उन्हें जब कोई घुमा फिरा के बात बोलता है ना, थोड़ी शायराना अंदाज में या फिर थोड़ा सिडक्टिव लैंग्वेज के साथ यूज़ करता है, जैसे कि उन्हें अपने हेयर स्टाइल की तारीफ सुनना या फिर अपनी साड़ी की या फिर किसी भी चीज़ को अगर उन्होंने न्यू ट्राई करा है ना, अपनी आंखों की तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि तुम्हारी आंखें तो बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं, मैं कहीं इनमें खो ना जाऊं। ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी लगती है और उसके दिमाग में कन्फ्यूजन सा भी क्रिएट होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा ये बात, मतलब उसको समझ नहीं आता है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। वो शर्मा जाते हैं और फिर आपका काम बन जाता है। और अगर आपको पता लग जाता है ना कि उसे कोई चीज़ ना पसंद है, तो उसमें भी आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करके कि आपको भी वो चीज़ नहीं पसंद है, सेम टू सेम बता करके, सिमिलैरिटी शो करके आप ऐसा बता सकते हो कि तुम्हारा और मेरा पर्सपेक्टिव तो मिलता जुलता है। ऐसे भी आप बात की शुरुआत कर सकते हो। और यही एसेंस ऑफ सिडक्टिव लैंग्वेज है, सिडक्टिव लैंग्वेज का सार है। आपकी जो लैंग्वेज है ना, उसमें रियल इमोशंस झलकने चाहिए। मतलब जो आप बात बोल रहे हो ना, वो वाकई में उनके दिल तक जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से उनकी तारीफ करे जा रहे हो कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा जवान होती जा रही हो या फिर तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है। ये एक्चुअल में उन्हें फील भी होना चाहिए। आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो रियल होनी चाहिए। एक सीड्यूसर के लिए यही सबसे मुश्किल काम होता है कि जिस बात को वो बोल रहा है ना, इतनी ज़्यादा सिलेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए कि जिस भी बात को वो बोल रहा है ना, वो सामने वाले को रियल ही लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हवा में ही बातें फेंके जा रहे हो, उन्हें फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अंदर जब तक ऐसा फील नहीं होगा ना कि कुछ आप उनके अंदर होने लगे, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है वाली फीलिंग जब तक नहीं आएगी, तब तक उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज को शांत करो। उन्हें ऐसा दिखाओ कि जो भी उनके अंदर इनसिक्योरिटीज है ना, उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जैसे कि अगर उन्हें ऊंचाई से डर लगता है ना, तो आप कभी भी ऊंचाई से डर लगने की वजह से उनका मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाने वाले हो। उन्हें मीठी बातों में और वादों में लपेटने की कोशिश करो, फिर वो देखना कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। मतलब जो आपसे बात करने की इच्छा होती है ना, उनके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो हमेशा आपकी बातों को सुनेंगे ही और ना केवल सुनेंगे, और जो आपके प्रति जो विरोध करने की जो क्षमता होती है ना, विरोध करने की शक्ति होती है, उसे भी खो देंगे। वो हमेशा आपके ही होकर रहेंगे और आपको अपने माइंड में, अपने मन में एंट्री जरूर से ही दे देंगे। चलो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप और भी यार डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझ जाओगे। एक क्लासरूम पूरी तरीके से खाली होता है जिसमें हमारा मोहित और आकांक्षा बैठे हुए होते हैं। और मोहित एक ऐसा लड़का है जो कि सिडक्शन के बारे में जानकारी लेता रहता है। उसने हाल ही में पावर ऑफ वर्ड्स और कंफ्यूजन सिडक्शन के बारे में सीखा है।
तो वो फैसला करता है कि वो इसे आकांक्षा के साथ डिस्कस करेगा। मोहित मुस्कुराते हुए आकांक्षा से पूछता है कि आकांक्षा, क्या तुमने कभी सोचा है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है? तो आकांक्षा थोड़ा उलझन में आ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि हाँ शायद, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फिर मोहित की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि आकांक्षा इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, वो इसके बारे में जानना चाहती है। तो वो आकांक्षा से बोलता है कि देखो, शब्दों का सही उपयोग किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मुस्कान में एक जादू है, तो क्या तुम मानोगी? तो आकांक्षा थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहती है कि शायद, लेकिन ये तो सिर्फ एक तारीफ हुई ना। फिर मोहित बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है नहीं, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें महसूस करा सकता हूँ कि तुम बहुत खास हो। और जब तुम बहुत ही ज़्यादा खास महसूस करती हो ना, तो तुम्हारे निर्णय भी बदल जाते हैं। फिर आकांक्षा उलझन में आ जाती है और कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर मोहित धीरे से उसके कान में बोलता है मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी को भी कंफ्यूज करते हैं तो वो हमारे शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि मैं उनमें खो सकता हूँ, तो तुम सोचने लगोगी कि मैं सच में क्या कहना चाहता हूँ। फिर आकांक्षा हंसने लगती है और वो बोलती है कि तुम बहुत चालाक हो मोहित। फिर मोहित मुस्कुराते हुए बोलता है कि चालाक नहीं, मैं पावर ऑफ वर्ड्स को समझता हूँ और यही कन्फ्यूजन रिडक्शन है। क्योंकि जब तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती हो ना, तो अब तुम मेरे वर्ड्स पर और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हो और यही चीज़ मुझे तुम्हारे और भी ज़्यादा करीब लाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें सीड्यूस कर सकता हूँ। आकांक्षा सोचने लगती है और बोलती है कि शब्दों से वाकई में काफ़ी ज़्यादा असर होता है। फिर मोहित धीरे से मन में बोलता है यही पावर ऑफ वर्ड्स है। किसी भी जगह पर, किसी भी समय पर अगर आप पावर ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हो ना, तो आप इजीली किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, अपने से अट्रैक्टेड फील करा सकते हो। तो इस एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी अपने वर्ड्स को इतना ज़्यादा सिंपल वे में प्रेजेंट मत करो जिससे कि सामने वाले को तुरंत से ही समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मतलब उसे तुरंत से ये पता लग जाए कि आपका भाव क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। नहीं, बल्कि अपनी बातों में थोड़ा सिडक्टिव लैंग्वेज को यूज़ करने की कोशिश करो, थोड़ा सिडक्टिविटी क्रिएट करो, थोड़ा शायराना अंदाज में या फिर थोड़ा सा घुमावदार, थोड़ा बातों को घुमाकर थोड़ा बेहतरीन तरीके से बोलने की कोशिश करो, जो कि सामने वाले के कानों के लिए एक म्यूजिक की तरह हो, जो कि उसके माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दे। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनकी आवाज़ बिल्कुल एक शोर की तरह होती है। जैसे शोर हो रहा होता है ना, सब चिल्ला रहे होते हैं, किसी को भी वो चीज़ पसंद नहीं आती है और लोग हमेशा उस शोर से दूर जाना चाहते हैं और उसे जल्द से जल्द भुला देते हैं। लेकिन जो एक म्यूजिक होता है ना, वो हमारे दिल तक जाता है, वो हमारा अंग अंग को तड़पा देता है, मतलब बिल्कुल एकदम मजा सा दे देता है, हमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा लगता है। तो आपकी बातों में भी वो रस झलकना चाहिए, तभी आप एक अच्छे सीड्यूसर बन पाओगे। और जितना ज़्यादा आप अपनी बातों को घुमा कर चलते हो ना, घुमा कर बात करते हो, उतना ही ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होता है। वो तुरंत से आपकी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, वो तुरंत से यकीन तो नहीं कर पाते हैं कि ये सामने वाला क्या बोल गया। फिर वो एक एक शब्द पर गौर फरमाते हैं और जितना ज़्यादा वो गौर से देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उनके मन में एंटर करते चले जाओगे, उनके दिमाग में घुसते चले जाओगे। यहीं से जो मिस्ट्री का गेम होता है ना, वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके आप किसी को भी इजीली सीड्यूस कर सकते हो। बाकी सिलेक्टिव जो लैंग्वेज होती है उसे क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होती है। आप सारे स्टेप्स को धीरे धीरे करके फॉलो करते रहो, देखना एक दिन जरूर से ही काम करेगा। और सटल रहना चाहिए, मतलब सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर सिडक्शन का यूज़ कर रहे हो। बाकी अगर आपने सिडक्शन का कोई भी रूल मिस कर दिया है ना, इस मास्टर क्लास का कोई भी पार्ट मिस कर दिया है, तो वो प्लेलिस्ट स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पर क्लिक करके कोई सा वीडियो जो आपका मिस हो गया वो देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें।